गुड मॉर्निंग गाइज़। दोस्तों आप सबका यूपीएससी सिविल एस्पेयर में वेलकम दोस्तों। और जैसा कि हम लोग शुरू किए हैं कि एक दिन हम लोग का पीवाईक्यू का सेशन होगा और एक दिन हम लोग का करंट अफेयर्स प्रीलिम्स का सेशन होगा, ठीक है। तो आज जो हम लोग का सेशन होने वाला है दोस्तों वो पीवाईक्यू का है। पीवाईक्यू का कौन से सब्जेक्ट्स का? पीवाईक्यू का इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का है, ठीक है। इकोनॉमिक्स का एक अब इसमें होगा क्या कि इकोनॉमिक्स का कोई भी ईयर का एक क्वेश्चन उठाया गया है, ठीक है। यार उस क्वेश्चन मतलब जो भी क्वेश्चन का टॉपिक है उस टॉपिक को पूरे बेहतरीन तरीके से कवर किया जाएगा, ठीक है, कि उसके बाद और कोई आप लोगों को डाउट ना बचे। और कवर करने के बाद नीचे ख़त्म नहीं होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ रहेगा, लिंक्स दिया हुआ रहेगा। किस चीज़ का लिंक रहेगा? एक क्वेश्चन का लिंक रहेगा और एक आंसर का लिंक रहेगा। आप लोगों को क्या करना है, ये वीडियो पूरा देखने के बाद उस लिंक को क्लिक करना है, क्वेश्चन वाला को, और सॉल्व करना है, ठीक है। 8 से 10 के बीच में क्वेश्चन रहेगा, सॉल्व करना है। उसके बाद सॉल्व करने के बाद नीचे जो आंसर वाला लिंक दिया हुआ रहेगा उससे मैच करना है कि कितना आप लोगों का सही हुआ और कितना सही नहीं हुआ, ठीक है। तो चलिए अब टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा देख लेते। और अगर आप लोगों ने पीवाईक्यू का नहीं देखा है अभी तक और भी सेशंस और करंट अफेयर्स का, तो देख लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, चैनल थोड़ा नया है तो अगर कोई सजेशन देना है तो ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब शुरुआत करते हैं। देखिए ये इकोनॉमिक्स का 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्या पूछा गया था दोस्तों? विथ रेफरेंस टू द बैंक्स बोर्ड ब्यूरो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। यहाँ पे पूछ रहा है कि बैंक्स बोर्ड ऑफ ब्यूरो है जो कि BBB है, इनमें से कौन सा जो कि स्टेटमेंट है वो सही है। ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और इनमें से कौन सा सही है यहाँ बताना। तो हो सकता है अभी आप लोगों को नहीं पता होगा, ठीक है। तो चलिए पहले इस टॉपिक को अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। उसके बाद आप लोग ईजिली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए दोस्तों, हम लोग के पास इंडिया में जानते हैं प्राइवेट बैंक है और एक गवर्नमेंट बैंक होता है, ठीक है। तो प्राइवेट बैंक क्या होता है? देखिए एक्चुअल में दोनों में अंतर क्या होता है। देखिए प्राइवेट बैंक क्या होता है? प्राइवेट बैंक्स आर बैंक्स वेयर मेजॉरिटी ओनरशिप इज विद प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कॉर्पोरेट एंटिटीज़, नॉट द गवर्नमेंट, एंड दे ऑपरेट अंडर RBI रेगुलेशन। इसका मतलब सीधा सीधा क्या है कि देखिए जैसे कि कोई बैंक है, उसका जो शेयर्स है मतलब उसका जो वैल्यू है वो 50% से ज़्यादा इंडिविजुअल्स के पास है या कॉर्पोरेट के पास है, गवर्नमेंट के पास नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा? प्राइवेट बैंक है। जैसे मान के चलिए HDFC बैंक, अगर इसकी वैल्यू 1000 करोड़ है, ठीक है, 1000 करोड़ है, तो अगर इसमें 500 करोड़ से इंडिविजुअल और एंटिटीज़ ओन कर रहे हैं तो ये प्राइवेट बैंक है, ठीक है। ये सारे देखिए एग्जांपल्स प्राइवेट बैंक है, ठीक है। अब यही ले लेते हैं हम लोग कि पब्लिक सेक्टर बैंक क्या होते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक वो होते हैं जहाँ पे 50% मोर देन गवर्नमेंट हैंडल करती है, ठीक है। तो वो सारे पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं यानी गवर्नमेंट बैंक होते हैं, ठीक है। जैसे कि अपना SBI है, पंजाब नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक है, ठीक। चलिए अब एक चीज़ होता है दोस्तों कि ये जितने भी सारे बैंक्स हैं इसमें MD होते हैं, CEO होते हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं, मतलब जितने भी हाई पोजीशंस में बैठे हुए लोग होते हैं, ये चुना कैसे जाता है? मैं प्राइवेट बैंक की अभी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये चुना जाता है कि ये सिलेक्टेड किए जाते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब उसी जो कंपनी के होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। तो ये चुने जाते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मतलब अगर इसको आप लोगों को सीधा जानना है कैसे चुने जाते हैं, तो जो भी बैंक होता है उनके अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाया जाता है, मतलब वो बैंक खुद अपने चुन लेते हैं MD और CEO, ठीक है। समझ में आ गया? अब आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंक में मतलब गवर्नमेंट बैंक में कैसे चुने जाते थे? तो गवर्नमेंट बैंक में चुने जाते हैं दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मतलब इन सबको कैसे चुनती है? MD CEO को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस चुनती है कि कौन MD होगा, कौन CEO होगा, कौन एक्स ऑफिसर्स होगा, ठीक है। ये सारे चुने जाते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है। क्यों दिक्कत है? देखिए इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, तो हो सकता है कि पॉलिटिकल बायस रहे, मतलब कोई फेवरेट इंडिविजुअल रहे जिसको फाइनेंस मिनिस्टर चुनना चाहे, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि गवर्नमेंट में जो बैंक्स के परफॉर्मेंस है वो थोड़ी ख़राब हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा बात है इसमें दिक्कत ये होता था कि ये स्लो प्रोसेस था, मतलब वैकेंसी खाली हो चुकी है लेकिन अभी तक चुना नहीं गया है, क्योंकि हो सकता कुछ और काम होगा, फिर उसके बाद चुनने के प्रोसेस में डिले होता होगा कि किसे चुने किसे ना बनाए, ठीक है। फिर लेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी होती थी कि मेरिट बेस्ड इवोल्यूशन वाज लिमिटेड। सही बात है कि
जैसा भी होता था कि कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरिट बेस्ड, क्योंकि सारे पावर तो उन्हीं के पास है, ठीक है। और वीक गवर्नेंस हो सकती थी, वीक गवर्नेंस, तो इसका कुल सीधा सीधा मतलब ये है कि इसमें ये सारे दिक्कत आ रहे थे। लैक ऑफ टाइम, मतलब कि आप ये समझ लीजिए कि डिले होता था, फिर उसके बाद मेरिट के अनुसार नहीं चुना जा सकता था, ठीक है। तो इन सब को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, इन सब को सॉल्व करने के लिए BBB बनाया गया, बैंक बोर्ड ब्यूरो। अब BBB क्या है? बैंक ऑफ बोर्ड ब्यूरो। देखिए, ये एक नॉन स्टैट्यूटरी एडवाइजरी एंड रिकमेंडिंग बॉडी है, ठीक है। नॉन स्टैट्यूटरी, देखिए दोस्तों, 2-3 तरह की बॉडीज़ होती है। एक होती है हमारी, अच्छा पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक है। ये कब बना? 2016 में। और इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है कि जो कि MD CEO को एडवाइस देना कि ये बनना चाहिए और ये नहीं। इसको अभी डिटेल से करेंगे, पहले आप ये जान लीजिए, ये पूछा जा सकता है, इसीलिए बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए, एक होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन जब लिखा गया था उसी समय बना गया था, जैसे कि UPSC हो गया। एक हो गया स्टैट्यूटरी बॉडी होता है। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब होता है कि दोस्तों कोई लॉ के द्वारा, मतलब पार्लियामेंट कोई लॉ बनाया उसके तहत कोई बॉडी बना। एक होता है कि नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, एक नॉन स्टैट्यूटरी जो कि नोटिफिकेशन से बनाया जाता है, ठीक है। ये ज़्यादातर एडवाइजरी बॉडी होती है, मतलब एडवाइस देने का काम करती है, ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी होता है, ठीक है। तो ये जो है, ये कौन सा बॉडी? ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। यहाँ तक समझ में आ गया? अब आइए देखिए, इसके मेंबर्स कौन कौन होंगे। अगर ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है तो इसके मेंबर्स कौन कौन होंगे? इसके मेंबर्स याद कर लीजिए कि एक तो चेयरमैन होगा, वो एमिनेंट पर्सन होना चाहिए जो कि गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जा रहा है, ठीक है। 3 एक्स ऑफिसो मेंबर होना चाहिए। कहाँ कहाँ के होना चाहिए? RBI के, फाइनेंस मिनिस्टर और डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस की। और 3 एक्सपर्ट मेंबर होने चाहिए प्रोफेशनल फ्रॉम बैंकिंग, इंश्योरेंस और फाइनेंशियल सेक्टर से, ठीक है। तो टोटल कितने मेंबर्स होने चाहिए? 7 मेंबर्स होने चाहिए। समझ में आ गया? टोटल 7 मेंबर्स होने चाहिए, ठीक। अब देखिए, अब इसका काम क्या है? अगर बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो का बात किया जाए कि तो इसका काम किया, ये 2016 में बन गया था, ठीक है। अब इसका काम क्या है? देखिए, तो पहला काम तो इसका है दोस्तों लीडरशिप सिलेक्शन, मतलब ये रिकमेंडेट करता है कि MD कौन होगा, CEO कौन होगा, और पब्लिक सेक्टर का और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का भी करता था, ठीक है। और उसके बाद गवर्नेंस इम्प्रूव्स, उसके बाद गवर्नेंस क्या करता? इम्प्रूव करता बोर्ड स्ट्रक्चर को, अकाउंटेबिलिटी को और प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस को। समझ में आ गया? फिर उसके बाद ये मॉनिटर भी करता था कि जैसे ये चुना है वो सही से काम कर रहे या नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। और मतलब कि देखते रहता था कि और कोई है क्या, कि ये MD, ये एक तरह से बोल सकते ये मैनेज करने का काम करता था, यानी एडवाइस देने का काम करता था, ठीक है। अभी होता कैसे था, चलिए इसका फुल प्रोसेस समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मान के चलिए कोई ए बैंक है, ए नामक बैंक है। अब इसमें एक MD का पद खाली हो गया था, ठीक है। तो जैसे रिटायरमेंट ले लिया या एंड हो गया, रजिस्ट्रेशन कुछ भी हो गया, ये खाली हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले नोटिफाई किया जाता था कि वैकेंसी खाली हो चुकी है, ठीक है। तो अब एप्लीकेशन इनवाइट किया जाता था, जिसको जिसको बनाया जा सकता उन सबको, कि हाँ ये सारे कैंडिडेट्स हैं जो कि एलिजिबल है, ठीक, समझ गए। अब ये क्या करता था, ये उन सब का इंटरव्यू करता था। अब ये इंटरव्यू करने के बाद नाम शॉर्टलिस्ट करता था, जैसे कि 50 है तो 50 से 20 मेंबर भेजे जाएंगे, ठीक है। 50 से 20 मेंबर भेजे जाएंगे। कहाँ भेजे जाएंगे? गवर्नमेंट के पास भेजे जाएंगे। अब गवर्नमेंट उन सब में फाइनल जो भी होता, जो कि फिट बैठता, उसे बना देते, ठीक है। तो ये रहता था फुल प्रोसेस, मतलब रिकमेंड करता था। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिए, ये एडवाइजरी नेचर है, रिकमेंड किया करता था। इसका मतलब ये नहीं कि ये जिसे ए नामक व्यक्ति को बोल दिया वही बनेगा। ये कुछ लिस्ट देता था, 5 या 10 लोगों की लिस्ट देगा, और वो उसमें से गवर्नमेंट जिसे चाहेगी उसे अपॉइंट करेगी, ठीक है। अब देखें, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गया 2022 में क्या हो गया कि दिल्ली हाईकोर्ट ने बोल दिया कि इलीगली उतना पावरफुल नहीं है कि जितना होना चाहिए इंस्टीट्यूशन को। इसमें अभी भी गवर्नमेंट का रोल बढ़ चुका है, ठीक है। इसमें अभी भी गवर्नमेंट का रोल बहुत ज़्यादा है। तो ये एक केस था, जो कि केस को कभी बाद में डील करेंगे। तो ये समझ लीजिए, दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या बोला कि लेक्स लीगल अथॉरिटी अपॉइंटमेंट बाय BBB आर इनवैलिड ओनली एडवाइजरी। इसका सिर्फ एडवाइजरी है, ये अभी भी उतना पावरफुल नहीं है जितना होना चाहिए, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब ये गवर्नमेंट को आदेश दिया कि इसके लिए कुछ करो। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक फिर बॉडी बनाई
जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो बनाई, यानी कि 2022 को फिर बनाई, ठीक है। अब ये 2022 को बनाई, अब 2000 जब ये 22 को ये बॉडी बन गया, लेकिन ये रिप्लेसमेंट, ये कोई नया बॉडी नहीं है, BBB का रिप्लेसमेंट है। अब BB नहीं है, अब ये FSIB होगा, ठीक है। तो ये मत समझ लीजिएगा ये कोई अलग बॉडी। तो इसका काम क्या है, देखिए जो कि वो बोर्ड का काम था सेम इसका काम है, ठीक है। जो कि बोर्ड करता था, कि जो भी बोर्ड करता था सेम काम ये भी करेगा। इसका सिर्फ ये होगा कि इसका सिर्फ दो इस जो कि FSIB है, इसका सिर्फ 2 मेजर, उससे ज़्यादा काम है। एक ये काम रहेगा, एक क्या काम रहेगा दोस्तों, एक ये काम रहेगा कि ये ना जो भी रिकमेंडेशन देगा वो थोड़ा पावरफुल होगा। याद रखिए अभी भी ये रिकमेंडेड है, मतलब फाइनल मानना ही पड़ेगा गवर्नमेंट को, लेकिन हाँ इससे थोड़ा सा अगर गवर्नमेंट उसको नहीं मानेगी तो गवर्नमेंट को कुछ वैलिड रीज़न देना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा बात है दोस्तों, ये इसका जो अपॉइंटमेंट है ये और भी जगह से बढ़ा दिया गया। जैसे ये LIC का भी चुन सकता था, GIS मतलब IFCL ये सारे को चुन सकता था, ठीक है। तो इसका मतलब ये समझ लीजिए, सिर्फ इसका 2 काम समझ लीजिए। और इसका जो अपॉइंटमेंट क्या था दोस्तों, सेम जैसा BBB का है सेम वैसा FSIB का था, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब दोस्तों अब आप लोग करना क्या है कि नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए और बताइए, और कोई सजेशन देना है तो ज़रूर दीजिए, ठीक है। धन्यवाद।